बहुत पुराने समय की बात है। भारत की धरती पर कपिलवस्तु नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी माया देवी। रानी माया देवी को एक रात सपना आया। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। राज ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा, बल्कि या तो महान राजा बनेगा या महान सन्यासी। कुछ समय बाद लुम्बिनी वन में रानी माया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही लोगों ने महसूस किया कि यह बालक कुछ अलग है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को संसार के हर दुख से दूर रखने का निर्णय लिया। महल में केवल सुख, संगीत, नृत्य और आनंद था। सिद्धार्थ ने कभी बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु नहीं देखी। चार दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अंततः अनुमति दे दी। महल से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने चार दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति शरीर कांप रहा था, एक बीमार व्यक्ति दर्द से कराह रहा था, एक शव, लोग रो रहे थे, एक साधु। शांत और संतुष्ट सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित है, तो यह सारा सुख किस काम का। पहली बार उन्होंने जीवन के दुह को महसूस किया। महाभिनिष्क्रमण, घर का त्याग। एक रात सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को देखते रहे। उनके हृदय में अपार प्रेम था, लेकिन उससे भी बड़ा था सत्य की खोज का आह्वान। चुपचाप उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। राजकुमार से वे बन गए सन्यासी। इसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कठोर तपस्या और असफलता। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। कई दिनों तक भोजन नहीं किया। शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां दिखाई देने लगीं। लेकिन फिर भी उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। तब उन्हें एक महान समझ आई। अत्यधिक सुख भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। सत्य बीच के मार्ग में है। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। वे बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। रात गहरी होती गई। मन में विचार आए, भय आया, प्रलोभन आया, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। सुबह होते होते उन्हें बोधि, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे गौतम बुद्ध बन चुके थे। जागृत आत्मा। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने संसार को चार आर्य सत्य बताए। संसार दुख से भरा है, दुख का कारण इच्छा है, दुख का अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग से दुख का अंत होता है। उन्होंने अहिंसा, करुणा, सत्य और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। करुणा की एक घटना। एक दिन एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए बोली, भगवान, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, लेकिन ऐसे घर से जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री पूरे गांव में गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया, दुख सबके जीवन में है। वह शांत हो गई और सत्य को स्वीकार कर लिया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम शब्द थे, अप दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो।